करेंगे, इसका हर का परमेयीकरण बोलते हैं, जिसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो 2√3 प्लस 2 बटे, ये प्लस है तो यहाँ उल्टा चिन्ह लेते हैं, माइनस लिखेंगे, और 2√3 माइनस 2, ये संख्या यही रहेगी, इसी का ऊपर नीचे इंटू कर दिया है। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लेते हैं, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस लेते, उल्टा चिन्ह रखेंगे उसका। तो अब देखिए, तो √3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 √3 √3 3 थी √9, और √3 का -2 में तो -2 √3, ठीक है। इसका देखो, ये √2 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये यहाँ पे सूत्र लग जाएगा कौन सा, a + b और a - b बराबर a² - b², ये वाला सूत्र। तो देखो a + b ये हो गया और a - b ये हो गया, तो सूत्र क्या लगेगा, a² मतलब ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, फिर -b², b की जगह कितना 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं हम, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 और 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, गुणा 3 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होता है, -2 √3, फिर इसके बाद इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे √2, इसको अलग से हल करेंगे, 2 √3 का स्क्वायर है 2 √3 का स्क्वायर, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको 2 बार लिख दो, 2 √3 इंटू 2 √3, 2 बार लिख दिया, इसको और हल करो, 2 दूनी 4, √3 तिया 9, तो 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 तिया 12, तो इसका जो हल आएगा वो कितना आएगा 12, तो यहाँ पे इस पूरे का हल कितना आएगा 12, और यहाँ 2 का वर्ग 2 दूनी 4 -4, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, 3 दूनी 6 -2 √3 बटे √2, और यहाँ पे 12 में से जो है 4 गए तो 8, तो ये इसको इससे थोड़ा इस तरह लिख दें, 6 - 2 √3 बटे 8 √2, नीचे √ में 2 है तो फिर इसका फिर से परमेयीकरण करना पड़ेगा, ये √2 हटाना पड़ेगा, तो √2 का गुणा ऊपर नीचे फिर से मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है लेकिन इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 √2, और √2 का इसमें गुणा करेंगे -2 √3 दूनी 6, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 √2 दूनी 4। अब इसको और हल करते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ऊपर ले सकते हैं, तो 2 तिये 6 होता है, यहाँ 3 आ गया, √2 -2 कॉमन गया तो बस कितना बचा √6 बटे, यहाँ से यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, 8 गुणा 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा कितना 3 √2 -√6 बटे 8, यही आंसर आएगा। अब कोई रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल करना था आपको। अब आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन अब देखेंगे, इसमें 3 से 3 वीडियो लगभग मेरे ख्याल से और बन सकते हैं। हाँ देखिए, क्लास 10th जिन बच्चों ने, जो बच्चे फेल हो गए हैं और रुक जाना नहीं का पेपर जिन्होंने देना है, उनके लिए पेपर 2019 में जो आया था रुक जाना नहीं, उसको सॉल्व करा रहा हूँ, और मैं 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ, अब ये 6वां क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का महत्तम समवर्तक यानी HCF ज्ञात करना। ये जो है अभी हाल ही में मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, वो पहले उनमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो वीडियो डाले हैं, तो ये पार्ट 1 का पहला ही क्वेश्चन है, पहली प्रश्नावली का, तो ये तो आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसे 2-3 बार मैं बता भी चुका हूँ, इसीलिए मैं अब ये बता रहा हूँ आपको, इसका स्वभाव वाला व्याख्या कीजिए 7 गुणा 6 ये जो है ये भाज्य क्यों है। तो देखो, भाज्य और अभाज्य संख्या को मैं आपको बता देता हूँ। भाज्य संख्या वो होती हैं जो विभाजित हो जाती हैं किसी और नंबर से, और अभाज्य संख्या जो होती हैं वो संख्याएं किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती, या तो उसी संख्या से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं। जैसे कि समझ लो 5 अभाज्य संख्या है, 5 और किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 7 अभाज्य संख्या है और किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन 8 भाज्य संख्या है। 8 भाज्य क्यों है, क्योंकि 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 और किसी संख्या से कट रहा है।
तो यहाँ पे भाज्य क्यों है? अब ये और किसी संख्या से अगर कट रहा है तो ये भाज्य है, नहीं तो फिर तो अब इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसको अगर मैं हल करता हूँ तो देखें, यहाँ पे देखो 5 कॉमन आ सकता है, ये बीच में प्लस का सिंबल है ये, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह पे 1 बचेगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन है। अब ये इसका गुणा कर लो तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 छिक्के 24 गुणा 6 कर लेते हैं 144, 144 का 7 में गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 1008 प्लस ये 1, ठीक है। तो 5 और ये आ जाएगा 1009। अब 5 का गुणा कर दो, 5 ने 45 की 5, 4 हासिल आई, 500 4 आ गए, 50 5 एकन 5। देखो आखिरी में 5 है तो संख्या ये 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो अब ये 5 से कट रही है, इसका मतलब ये भाज्य है। क्या लिखेंगे, चूँकि 5045 5 से विभाजित होगी, अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं एक जानकारी थोड़ी सी और दे दूं, हालांकि सभी बच्चे इतना तो समझते हैं, फिर भी मैं जहाँ तक, अब देखिए ये इतना ठीक है, ये पेपर भी महत्वपूर्ण होता है काफ़ी, लेकिन बिल्कुल पेपर, अब ये सॉल्व जो मैंने पेपर किया है इम्पॉर्टेंट या इस तरह पेपर सॉल्विंग, इनके भरोसे जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहती है। क्योंकि अगर आपको श्योर पास होना है तो आप पास लायक आपको चैप्टर्स तैयार करना सबसे बेहतर रहेगा। जैसा मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, एक बार और बता देता हूँ मैं, जो चैप्टर्स जल्दी कवर हो जाएंगे और मेरे इस पे अवेलेबल हैं चैनल पर। देखिए चैप्टर 14 15 ये आपको चैनल पे आप वीडियो देखें, आप एक दिन में 14 एक और एक ही, ये दोनों भी एक दिन में कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी स्पीड आपकी ठीक है तो। और ये दोनों 12 मार्क्स कवर करते हैं, 12 नंबर कवर करते हैं। और चैप्टर 8 9 ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन 2 दिन लग सकते हैं इसमें, लेकिन ये भी कवर हो जाएगा और उसमें अच्छे से समझाया। ये 18 नंबर। और चैप्टर फर्स्ट सेकंड तो मैं बता ही चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड आपने देख लिए होंगे, और नहीं भी देखे हो तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कवर करते हैं 15 नंबर के करीब, ये कवर करते हैं। तो कम से कम 45 नंबर का ये 4-5 दिन में अगर कवर कर लोगे तो फिर टेंशन फ्री हो जाओगे। चैप्टर्स कवर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एक बार देख लेंगे तो ये भी ठीक है। अगर इसमें से 20-25 नंबर का अगर मिल जाता है तो अच्छा है, ज़्यादा का भी आ सकता है, लेकिन इनके भरोसे काम नहीं होता है। ये ठीक है, ये इसके लिए ठीक है कि आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे इसमें x ये दिया है, इसमें इससे भाग दीजिए। ये जो है दूसरा पार्ट जो है मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी उसमें बता चुका हूँ, ठीक है ना, हाल ही में बताया है। और फिर भी मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। अब यहाँ पे 2019 का जो पेपर है इसमें यहाँ भाग देने वाला एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा एक बार और बता दूँ। बहुत आसान है। शुरुआत कैसे करनी है ये देखें, हमें ये लाना है, पहला अक्षर लाना है, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए, बस इतना ही सोचना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो x पे घात 3 लाना है, यहाँ पे क्या है x पे घात 2, तो x पे घात 1 का गुणा अगर कर दें, एक तो लिखते नहीं तो अकेला x ऐसे, x का अगर इसमें गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, x पे घात 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो एक घात मानी जाती है तो घात जुड़ जाती है, ठीक है। तो x का गुणा किया तो ये आ गया। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा कर दो -2 में, तो -2x आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2x। x वाले के नीचे x वाला लिखा हमने, स्क्वायर था यहाँ इसीलिए नीचे नहीं लिखा। अब यहाँ पे चिन्ह बदल दो, माइनस यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, चिन्ह बदल देते हैं हम, ये प्लस माइनस के कैंसिल होगा, इसको लिख लो ऐसे ही -3x²।
अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, नीचे ये चिन्ह बदला ये देखा जाता है, ऊपर ये माइनस था इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, 5 और 2 7 प्लस के यानी धन के 7x माइनस 2 माइनस 3 है। तो माइनस के 3x² अब लाने हैं, तो x² पहले से ये यहाँ पे x पे घात दो, तो -3 का गुणा कर दो, -3x पे घात दो, और -3 का 2 में तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, ये कट गए, ये 7x लिखे। देखो ये चिन्ह अब देखा जाएगा माइनस, ऊपर भी -6 और 3 -9, ये आ जाएगा शेषफल और ये आ जाएगा भागफल। तो ये आंसर हो गया आपका भागफल और शेषफल। अब इसका अथवा वाला देखेंगे हम। ये तो क्वेश्चन ये वाला था, अब ये द्विघात बहुपद वाला ये। तो इसमें क्या करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल ये दोनों ज्ञात करने हैं। शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ मान लीजिए, माना a बराबर, यहाँ पे x के साथ जो लिखा होता है वो a का मान होता है यानी 1, b बराबर x, ये x² के साथ 1 और ये a का मान, और इसका मान b का मान ये हो जाएगा -2, और c बराबर -8। फिर से देख लें, इसकी तुलना हम किससे करते हैं, एक्चुअल में इसकी तुलना हम करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1, b की x के साथ में क्या है b, तो x के साथ में यहाँ क्या है -2, इसीलिए b का मान -2 और c का मान -8। अब ये होता है सूत्र होता है किसका, ये योगफल का। योगफल के लिए क्या है, योग के लिए हम शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस और b का मान कितना है -2 बटे a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा ये शून्यकों का योगफल, बटे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्फा बीटा होता है गुणनफल। अब हम गुणनफल की बात करें, अल्फा बीटा बराबर c/a, तो c कितना है -8 और a कितना है 1, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, बस इतना ही आंसर है। ये योग आ गया, ये गुणनफल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 8वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ लिखा है बिंदुओं 0 0 व 4 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसका हल हम करते हैं। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, तो बीच की दूरी के लिए सूत्र है अंडर रूट ये सूत्र होता है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है x1, ये y1, ये होता है x2, ये होता है y2, x1 y1 x2 y2। अब मान रख दो इसमें, तो देखो x2 कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 - x1 कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 3 है, माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। थोड़ा और हल करते हैं इसको, 4 - 0 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 0 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16 प्लस 3 3 9, 16 और 9 अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। आंसर आ गया। अब इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसमें लिखा है बिंदुओं 5 3 व 3 6 के का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका सीधे सीधे सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये दोनों इसके यहाँ पे ये कॉमा लगा है बीच में, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए वही सिचुएशन है, x1 y1, ये x2 y2, मान रख दो। देखो यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2, x1 कितना है 5, x2 कितना है 3, तो 5 + 3/2 कॉमा y1 कितना है 3, y2 6, तो 3 + 6/2, 5 3 8/2 कॉमा 6 3 9/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 और 9 का आधा 4.5, 4 पॉइंट, या फिर
इसको ऐसे ही रहने दे सकते थे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मन। तो इस तरह से इनको सॉल्व करना था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम। इसमें लिखा है, अब ये प्रायिकता के प्रश्न है। प्रायिकता यहाँ पे पूछा है। प्रायिकता का मतलब होता है किसी चीज़ की कितनी संभावना है। देखो जैसे एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। यदृच्छा का मतलब बिना देखे ही हमने गेंद निकाली, हमने ये नहीं देखी कौन से रंग की गेंद आ रही है हाथ में, ऐसे करके निकाली गेंद। इसकी प्रायिकता क्या है, यानी इसकी क्या संभावना है कि गेंद लाल हो या फिर लाल नहीं हो। तो पहले इसी को हल करते हैं हम। तो इसको हमने हल किया, यहाँ पे लिखा हल। देखो गेंदों की कुल संख्या, तो गेंद है कुल संख्या को हम बोल सकते हैं NS। ठीक है, तो कुल संख्या यहाँ पे कितनी है, 3 + 5 यानी 8। अब इसके बाद यहाँ पे लाल गेंद हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन, तो गेंद लाल होने की घटना, यहाँ लिखेंगे गेंद लाल होने की घटना को बोलते हैं इंग्लिश में इवेंट। तो इसके लिए NE प्रयोग करते हैं, E से इवेंट। तो NE बराबर क्या हो जाएगा, अब बॉल लाल, अब लाल कितनी है, 3 बॉल हैं लाल, तो 3 ही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो NE बराबर 3। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता को बोलते हैं PE बराबर, ये सूत्र होता है NE/NS। ये सरल करने के लिए मैंने थोड़ा इस सूत्र का उपयोग कर लिया, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो PE बराबर NE/NS। तो PE यानी प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, NE कितना है 3/NS कितना 8। बस आंसर आ गया। इसके बाद दूसरे में क्या है, लाल नहीं हो गेंद। अब गेंद लाल नहीं होने की घटना, गेंद लाल न होने की घटना, NE। अब देखो गेंद लाल ना होने की घटना, तो लाल नहीं होंगी तो बाकी काली कितनी है, 5। तो लाल ना होने की घटना कितना है, 5। तो प्रायिकता क्या आएगी, PE बराबर NE/NS होता है। NE कितना, 5/NS कितना 8, 5/8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका अथवा वाला, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि PE बराबर इतना है, तो PE0 की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि PE + PE0 बराबर 1 होता है। PE मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और PE0 किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। यानी घटना घटित होने की और घटना न घटित होने की दोनों की प्रायिकता को योग 1 होता है। तो इसीलिए ये भी सूत्र है। ठीक है, इसी में इसका मान रख देते हैं। देखो PE कितना 0, यहाँ पे 0.992 प्लस PE0 पता करना है बराबर 1। तो इसको पक्षांतर कर दो उधर, तो PE0 बराबर 1, E प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 0.992। अब इसको इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा। अब घटाने का तरीका देखो, कई बार लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो 1.000 मान लो, और ये कितना है 0.992, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको घटाने के लिए। हालांकि बच्चों को आता होगा, फिर भी मैंने बता दिया है। देखो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 10 होगा। यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 दशमलव, और ये 0 में 0 गए 0, तो ये आ जाएगा 0.008। ये आंसर आ जाएगा PE0। तो इस तरह से सवाल हल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 10, और ये अथवा में है इसके। तो इसमें लिखा है 52 पत्तों, ये भी प्रायिकता के हैं दोनों क्वेश्चन। 52 पत्तों की
52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-16 क्वेश्चन मेरे वीडियो में पूरे देख लेना, उसमें से आराम से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। फिलहाल लिखा है 52 पत्तों की एक, देखिए गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, NS होगा 52 पूरा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या NS बराबर 52। अब ये कह रहे हैं 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब उसमें से एक पत्ता निकालेंगे बिना देखे, और लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। अब लाल रंग का बादशाह होगा, इसकी क्या संभावना है। तो देखिए लाल रंग का देखिए चिड़ी कह रहा हूँ, पान और ईंट ये दो होते हैं, और चिड़ी और हुक्म का पत्ता जो होता है वो काले रंग का होता है। तो दो बादशाह निकलेंगे सिर्फ दो लाल रंग के, एक तो ईंट का एक पान का, ठीक है। तो यहाँ पे लाल रंग के बादशाह होने की घटना लिखेंगे, लाल रंग का बादशाह होने की घटना NE बराबर 2 केवल, क्योंकि लाल रंग के दो ही होंगे बादशाह। अब यहाँ पे प्रायिकता PE बराबर सूत्र होता है P बराबर NE बटे NS। तो NE देखिए कितना है, 2 बटे NS 52 52। काट दो इसको, 2 कम 2, 2 दूनी 4 5 है, तो 1 बचा, 2 छक्के 12। ये 2 से इन दोनों को काट दिया, 1 बटे 26 प्रायिकता आएगी इसकी। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब ये वाला देखते हैं, इसके अथवा वाला। देखो 20 बल्बों का एक समूह है जिसमें से 4 बल्ब खराब हैं, 20 में से 4 बल्ब खराब हैं और टोटल बल्ब तो 20 ही हैं। तो बल्बों की कुल संख्या, यहाँ भी इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे बल्बों की कुल संख्या बराबर, यानी कुल संख्या को यहाँ बोलेंगे NS बराबर 20। अब यहाँ पे क्या रहा है, इस समूह में एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, एक बल्ब निकाला जाता है अचानक से, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब हो। अब 20 बल्ब इकट्ठे रखे हैं, उनमें पता नहीं कौन सा खराब है, लेकिन एक निकाला तो खराब तो केवल 4 बल्ब हैं 20 में से। तो खराब बल्ब होने की घटना क्या होगी, खराब बल्ब होने की घटना, इसको बोलेंगे ENE बराबर 4, क्योंकि 4 ही बल्ब खराब थे कुल। तो प्रायिकता PE बराबर होता है NE बटे NS। तो देखो NE कितना है 4, NS कितना 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 बटे 5 आएगी प्रायिकता। तो इस तरह से इनको हल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए प्रश्न नंबर 11, ये अध्याय 8 से लिया गया है, त्रिकोणमिति पाठ जो है उससे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति से लिया गया, चलिए इसको समझते हैं। पहले हम करेंगे ये वाला सवाल हल। देखिए इस तरह के सवाल हल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें एक चित्र बनाते हैं हम। अब यहाँ पे लिखा है सेक थीटा बराबर इतना, तो थीटा कोण ये मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ABC मानना चाहे तो ये ABC इस तरह लिख लेते हैं, चलो। अच्छा, अब यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। देखो सभी ने जिन्होंने 10th पढ़ा है तो इसमें उनको ये पता होगा, त्रिकोणमिति में ये हमें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, LAL लाल बटे कक्का जिसको बोलते हैं, KKA, याद रखने के लिए। यहाँ पे लिख दिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का, इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो अलग है,
इंग्लिश मीडियम के वीडियो मेरे अलग है, हिंदी के अलग है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सेक थीटा क्या है, के अपॉन ए, कर्ण बटे आधार, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। तो देखो ये तो आधार है ए, ये कर्ण है के, और ये है लंब यानी एल, इस सिंबल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सेक थीटा के अपॉन ए आता है, यहाँ पे देखो सेक थीटा के बटे ए, तो के क्या है, कर्ण, कर्ण यही रहा, कर्ण कितना है 13, और ए मतलब आधार ये 12, ये 12 है। तो ये हमें पता करना पड़ेगा बी सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी, कैसा त्रिभुज है, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस। कर्ण कितना है, कर्ण है 13, 13 का वर्ग, आधार कितना है 12, ये आधार है, ये कर्ण था ये आधार, और ये लंब, तो ये 12 का वर्ग, और लंब जो है वो BC मान लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये BC। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को इधर ले आते हैं, तो 13 का वर्ग माइनस हो जाएगा, अभी प्लस 12, तो माइनस के 12 का वर्ग बराबर BC का वर्ग। यहाँ पे सूत्र, ये वाला सूत्र लगा लो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ 13 प्लस 12, और ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ 13 माइनस 12 बराबर बी सी का वर्ग। तो 13 और 12 जोड़ दो 25, और गुणा 13 में से 12 गए 1 बराबर बी सी का वर्ग, 25 से कम 25, तो बी सी इजकल टू, अब वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 25, वर्ग हटाने पर ये अंडर रूट में लिख जाएगा। तो बी सी बराबर इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, वर्गमूल 25 का, तो ये लंब जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें जो पता करना है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो हमें क्या पता करना है, साइन थीटा लिखेंगे, अतः अब साइन थीटा, साइन का मान देखो L बटे के, लंब बटे कर्ण, तो L कितना है 5, और के बटे के कितना है 13, 5 बटे 13, एक आंसर। कॉस थीटा, कॉस थीटा में देखो कॉस ए बटे के, ए कितना है यहाँ पे 12 बटे के कितना है 13, 12 बटे 13, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से इनको हल करना है। तो इसके और बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, तो उसमें देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर। चलिए अब इसका अथवा वाला और देख लेते हैं। हाँ देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें इनके मान ज्ञात करने हैं। cos 45 का मान आपको पता होना चाहिए, sec 30 का, cosec 30 का मान पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने सारणी जो है, ये मान आपको याद नहीं करने हैं, मान आप कैसे निकालेंगे 0 से 90 डिग्री तक के, और ये वहीं तक हैं, देखो 45 30 30, तो 0 से 90 डिग्री की जो मान है आपको क्लास 10th में जितने आएंगे मान, इससे ऊपर नहीं आते निकालने के लिए। वो जो है ये जो सारणी है पेज नंबर 185 पे, ये सारणी कैसे बनानी ये मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप उसमें जाके देखिए, आपको बिल्कुल आराम से अच्छे से बनानी आ जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट भी आपको, 1 मिनट में आप सारणी बना के तैयार कर लेंगे। उससे आपको क्या है, कोई भी मान देखना हो तो आप सीधे सारणी में देखेंगे, आपको कुछ रटने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने भी कुछ भी याद नहीं किया, मैं सारणी में से ही देख के लिख रहा हूँ। जब ज़रूरत होगी तो मैं बिना देखे भी बना सकता हूँ आराम से। तो मैंने काफ़ी सरल तरीका बनाने का इसका बताया है। चलिए फ़िलहाल इसको हल करके बताते हैं सवाल को हल। अब देखो यहाँ cos 45 का मान कितना है, यहाँ से हम लिखते हैं cos 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे अंडर रूट 2 cos 45 का मान। और sec 30 का मान, sec 30 का मान है
2/√3 और इसके बाद है कोसेक 30। कोसेक 30 का मान है 2 + 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब इसको हल कर लेते हैं, मान रख दिए हमने। तो देखिए हल करेंगे इसको, 1/√2 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस इसका √3 का 2 में 2/√3 बटे √3 का 1 में √3। देखो इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें होता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 अपॉन क्या आ जाएगा ये √2, और इसको पहले लिख लो 2√3 को, और +2 इधर की तरफ लिख लो, जिससे सॉल्व करने में प्लस माइनस की दिक्कत